रोटी को चाहता है, एक बेकार नौकरी को चाहता है। हाँ कह दो ना भाभी जी। अबे भाभी जी किसको बोला रे? इधर ही दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अरे तू कहाँ बीच में आ रहा है? मैं इसको लाइन पर लाता हूँ ना। तू मुझे लाइन पर लाएगा? मालगाड़ी का डब्बा समझाए क्या? नहीं, प्रेम गाड़ी का, लव गाड़ी का। अरे चल फुट पतली गली ना, नहीं तो इधर ही तेरा प्रेम लव ना सब निकाल डालूंगी। अरे कैसी बातें करती हो? कुछ दूसरी बात करो ना। दूसरी बात अभी करती हूँ। गेट ये है दूसरी बात। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। ऑल राइट, तो मेरा जवाब ये है कि मैं तुमसे प्यार इस जन्म में तो क्या, आने वाले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगी। अरे ना सूरत ना हुलिया ना शक्ल, और लड़की को कहता है प्यार करने बाहर चल। अरे हट हट, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, मालूम है आज तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना। थोड़े ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, स्वर्णा पैलेस खरीदूंगा और फिर मेरे पीछे आई लव यू कहती फिरोगी। हाँ अब अकुम बकुम क्या हुआ? मैं 5 करोड़ के बारे में तो भूल ही गया और प्यार के साइड ट्रैक में चला गया। अरे पांडू, ये 5 करोड़ कैसे कमाऊं रे? गुरु चाकू जैसा तेज आइडिया। अकुम बकुम ये क्या है? 100 रुपए निकाल। किस बात के 100 रुपए? बस चाकू टेबल पर लगा तो 100 रुपए देना ही पड़ेगा। अबे ओए, मालूम ये कौन? कौन? छोटा रावण। अरे हट, मालूम है कौन? कौन? बड़ा रावण। चुप करना। क्यों बे? हमारे एरिया में तू माल वसूल करने का डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं गुरु, मुझे 5 करोड़ की अर्जेंट जरूरत है ना, मैं समझा यही तरीका अच्छा है। 5 करोड़ काय के लिए? स्वर्णा पैलेस खरीदने के लिए। स्वर्णा पैलेस को डिसाइड किया? भेजा खोपड़ी से खिसक गया? नहीं गुरु, असल में वो पैलेस हमारा है। बावन, ये छोकरा वाकई में पागल लगता है। थोड़ा तमाशा देखते हैं। ए छोकरा, हम जैसे कहता हूँ, अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा? ये आने के 1000 रुपया। 1000 रुपया? ठीक है गुरु, जो तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। डिसाइड करूंगा। चल आजा आजा आजा। अकुम बकुम, फॉलो मी। हम यहाँ मीटिंग करने का डिसाइड किया। चलो भागो यहाँ से। चल बे हीरो, चल लपंटिया हट। कुर्सी डाल। क्यों रे, स्वर्णा पैलेस खरीदेगा? ऊका ब्लेड है का जो दुकान से खरीद लेगा? ब्लेड खरीदने का पैसा है का? अकुम बकुम। अकुम बकुम ई का बला है। 1000 रुपए मिलेगा? 1000 रुपया मिलेगा। पहले हमार ये जूता साफ कर। अकुम बकुम। नहीं, ये क्या कर रहा है सूरज तू? किस खानदान का खून है तू और जूते साफ करेगा? मैं इसकी बात मानूंगा तो इसने कहा कि मुझे 1000 रुपए देगा। इस तरह 1000 इकट्ठा करके मुझे 5 करोड़ जमा करने हैं, पैलेस खरीदना है और माँ को उस पैलेस में वापस ले जाना है। इसलिए जूता तो क्या पांडु, अगर वो पैर दबाने को कहेगा तो वो भी करूंगा। मुझे छोड़ दे सूरज। ये वाला। साफ। ये लो पार्टनर, रगड़ लो। नहीं गुरु। अरे 1000 रुपया नहीं चाहिए का? चाहिए तो जल्दी से डिसाइड कर लो। नहीं गुरु, जिद मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? मूड आ जाएगा, आसानी से मुंह से कविता निकलेगा। ये लो, रगड़ लो।
सूरज, क्या कर रहा है तू? पैसों के लिए शराब पिएगा तू? पैलेस खरीदने के लिए शराब तो क्या, मैं जहर भी पी सकता हूँ। लेकिन सूरज, सूरज अरे ये क्या डिसाइड कर दिया? अरे ये शराब का पहला उसूल है, जिसकी पियो शराब उसका ही घर करो खराब। अरे तूने मुझे दोबारा मारा। अगर मैं तेरी शराब पी के इन लोगों को मारूं तो तेरी इज्जत कहाँ रहेगी, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। ऐसा लगता है कि दूसरे के भेजे में शराब चढ़ गई है। पतली गली निकल। अरे रोहन भाई, अरे मेरा 1000 रुपया, Where is my 1000 रुपये? मैं कल डिसाइड करूंगा। अरे एडिटर, आजा आजा। तू हमारी कविता का क्या डिसाइड किया बे? लो, तो क्या आपको पता नहीं? अरे आपकी कविता तो हमने पिछले हफ्ते ही छाप दी। ये देखो। देखा मेरा चेलो, हमारी कविता और हमारा नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है इसने। पूरे शहर के अंदर हमारे नाम का डंका पिट जाएगा। रावण भैया, तुम्हारे लिए पोस्टल वैन आ रही है। तू? अरे हमारे लिए आएगी तो पुलिस वैन आएगी। ये पोस्टल वैन क्यों आएगी? नमस्ते छोटा रावण जी, आपके लिए 5 थैले भर के लेटर आए हैं। 5 थैले? अरे इसमें अचरज की क्या बात है? अभी पिछले हफ्ते ही आपकी कविता मेरी मैगजीन में छपी है, तो कविता के रसिया लोग आपकी कविता पढ़ के आपके नाम के दीवाने हो गए होंगे। एक ही कविता से आप इतने पॉपुलर। अरे 5 थैले भर के पत्र। मेरा सर। एडिटर साहब, ये सब आप डिसाइड किया? तू क्या पारसी के पुतले की तरह बैठा है? चल एक एक चिट्ठी उठा और पढ़ना शुरू कर। श्रीमान छोटा रावण साहब। वाह 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 वाह। आगे सुनो, आगे चल बोल। पिछले हफ्ते मैंने आपकी कविता बहन की शादी पढ़ी। वाह 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 वाह। बहन की शादी बार बार करेगा अबे गधे, नीच कमीने, सुअर, तेरी अधजली लाश कुत्ते खाएंगे। अकुम अकुम। छोटा रावण, तेरी तो गुरु, इसमें तो असली गाली लिखी हुई है। क्या बोला तू एडिटर का बच्चे? कि लोग हमारी कविता के दीवाने हो गए? बोला तो था। जब हमारी कविता लोगों को समझ में आने के लायक नहीं थी तो छापा कैसे? वो तो मशीन में डाला, अपने आप छप गई। ले चलो इस एडिटर को। हम डालेगा साले को मशीन में। मेरे 1000 रुपए। पहले हम इसका डिसाइड करूंगा, फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा, तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। ओके। एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? तो हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा, बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कभी बनाने को बोला, तू हमको बदनाम किया, अब हम तेरे को खूनी बनाएगा। अंकल, प्रसाद बढ़ती जा रही, पता नहीं छोटे बाबू क्यों नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। सूरज, सूरज, अरे तू कब तक बारिश में भीगता रहेगा? सर्दी लग जाएगी। चल मंदिर में बैठ के इंतजार करेंगे। छोटा रावण ने मुझे यहीं खड़ा रहने को बोला है। मैं यहाँ से चला गया तो मुझे 1000 रुपए नहीं देगा। मैं यहाँ से नहीं तू हटूंगा। अपने जीप पर अड़ा रहे, मैं चला मंदिर में, कोई सुनता ही नहीं।
बहुत तलाश किया मालकिन, लेकिन छोटे बाबू को कहीं पता नहीं चला। लगता है वो बरसात की वजह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रह गए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालकिन, तब से आप इसी जगह पे खड़ी हैं। चल के कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए, जाइए। सूरज, 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 क्या हुआ सूरज? सूरज, घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी लग गई है, शाम तक हालत ठीक हो जाएगी। यू विल बी ऑल राइट। माँ मैं पैसे कमाऊंगा, पैलेस खरीदूंगा माँ, तुझे अपने पैलेस में ले जाऊंगा माँ, जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, पैलेस में जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, तेरा राजा बेटा बनूंगा माँ, पैलेस में ले जाऊंगा तुझे। सारी गलती मेरी है मालकिन, मैंने तैश में आकर बीते हुए कल की सारी बातें छोटे बाबू को बता दी। बात यहां तक बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मालकिन, छोटे बाबू की लगन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो आपकी खोई हुई सारी दौलत, इज्जत हासिल करके देंगे आपको। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी न जाने क्या लिखा है भविष्य में। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त! चित्रगुप्त, ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई तो ये बेद से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु, कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? क्या है? अरे क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? वो देखो, वो देखो, वो किताब, 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 वो देखो, हाँ किताब, वो भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। है ना यार? कहाँ? देख,
कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। है, मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिष्यों की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु ये लोहे के तार कैसे? अच्छा समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 सूरज, मार दिया मार दिया मार दिया। जो किताब में लिखा था वही हुआ। हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्या? अक्कू मक्कू चल तो। आज जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े अक्कुम बक्कुम रेस जीतेंगे। तो खेलेंगे चलो जल्दी चलो। अरे ओ अक्कुम बक्कुम देख, हमने जैकपॉट भी मान लिया। तो क्या पहले खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे तू तो करोड़पति बन गया यार। अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी अक्कुम बक्कुम करेगा।